ऐसे तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 25 पार्ट्स हैं, बट इनिशियल 6 पार्ट्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो इन 6 पार्ट्स को फटाफट रिवाइज करेंगे इस पर्टिकुलर शॉर्ट में। पार्ट 1 कंसिस्ट ऑफ यूनियन एंड टेरिटरीज, जिसमें आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक दिखाई देगा। पार्ट 2 कंटेंस सिटीजनशिप, जहां आर्टिकल 5 से लेकर के आर्टिकल 11 तक हमें दिखाई देता है, वो नजर आता है। पार्ट 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज फंडामेंटल राइट, और फंडामेंटल राइट के अंदर आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक सारे आर्टिकल्स नजर आते हैं। Then comes part 4. Part 4 is DPSP, that is Directive Principle of State Policy, और इसमें आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक सारे आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे। Then comes the next part, that is part 4A, which is very important। इस पार्ट को बेसिकली 1926 में 42nd अमेंडमेंट से ऐड किया गया था, that is फंडामेंटल ड्यूटी, और इस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर में एक नया आर्टिकल ऐड किया गया, that is 51A, जिसके अंदर में 11 फंडामेंटल ड्यूटीज देखने को मिलते हैं। द नेक्स्ट पार्ट इन क्रोनोलॉजी कंसिस्ट ऑफ यूनियन, जहां पे आर्टिकल 52 से लेकर के 151 तक देखने को मिलेगा। और एक बहुत बड़ा पार्ट है, इसमें हमें प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल जैसे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज देखने को मिलेंगे। इस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर में हमें पार्लियामेंट भी देखने को मिलेगा, और साथ में जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट भी पार्टिकुलरली इस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर आता हुआ नजर आएगा। द नेक्स्ट पार्ट इन सक्सेशन इज द स्टेट, जहां हमें स्टेट के एग्जीक्यूटिव, फॉर एग्जांपल गवर्नर, चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर देखने को मिलेंगे, या फिर स्टेट का लेजिस्लेचर देखने को मिलेगा, और साथ में हमें जुडिशरी में हाई कोर्ट भी पार्टिकुलरली इसी पार्ट में दिखता हुआ नजर आएगा। तो आप सभी के लिए बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, फटाफट बताओ कमेंट बॉक्स में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और म्युनिसिपैलिटी कौन से पार्ट में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, और ऐसे और भी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट जानने के लिए सब्सक्राइब करें पोचिम क्लासेस।